चुनाव आयोग के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पता चला वो अपने हिसाब से डीएम सेट कर दिया, अपने हिसाब से ऑब्जर्वर सेट किया, अपने हिसाब से रिटर्निंग अफसर, पोलिंग एजेंट, प्रिजाइडिंग अफसर, हो गया काम खत्म, खेला हो गया। सीआरपीएफ को हटा के बस पुलिस को दीजिए ना, सबको पता होता है कौन मोहल्ला का वोट गिनने जाता है। बहुत ही सब धांधली होता है। पहले तो इतना लूट होता था, इतना लूट होता था, जब वो बक्सा डाला जाता था वोट वाला, तब एक अनिल मसीह करके था चंडीगढ़ में, वो बागड़ बिल्ला जानते हैं क्या किया था? और सीसीटीवी कैमरा पूरा लगा दीजिएगा, कौन अंदर गया लिखेगा, कौन बाहर आया दिखेगा, हर कमरे के अंदर चप्पे चप्पे पे क्या लग जाएगा? सीसीटीवी कैमरा। कितना नेता लोग है अपने अपने भरोसेमंद आदमी को यहाँ बैठाइए 4 दिन तक, क्योंकि चुनाव खत्म होने के 4-5 दिन बाद वो गिनती ही चालू होती है। यहाँ बैठाइए। इस पूरे जिला में चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है, डीएम की। अब डीएम अकेले कैसे कराएगा? एक आपका आधार कार्ड मिला, एक आपका आईडी कार्ड मिलाएंगे और वोटर कार्ड से मिलाएंगे। अब हम चुनाव का प्रोसेस समझते हैं कि कौन कौन अधिकारी चुनाव कराता है। तो हम देखते हैं कि पूरे जिला में कौन चुनाव कराएगा। हम एक जिला की कल्पना करते हैं कि ये कोई जिला है, समझ आ गया? जिला है ये। इस जिला का नाम है दुखपुर। दुखपुर चुनाव कहाँ हो रहा है? दुखपुर में हो रहा है, समझ आ गया? तो बताइए, इस पूरे जिला में चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है, डीएम की। किसकी है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, डीएम की है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसकी है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम। अब डीएम अकेले कैसे कराएगा? तो इस जिला को कई टुकड़ों में अपने हिसाब से बांट लेगा, कई टुकड़ों में अपने हिसाब से बांट लेगा, और हर एक टुकड़ा को एक रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी पे सौंप देगा। हर एक एरिया को किसकी जिम्मेदारी सौंप देगा? तो हर एरिया की जिम्मेदारी किसकी है? आरओ की है, रिटर्निंग ऑफिसर की। तो डीएम के बाद अगला नंबर किसका है? रिटर्निंग ऑफिसर। अब एक रिटर्निंग ऑफिसर के अंदर 20-25 वो गांव होता है, एक रिटर्निंग के अफसर के अंदर 20-25। ये भैया तो 20-25 वो गांव को अकेले ही कैसे संभालेगा? अब रिटर्निंग अफसर अपने को अंदर में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रिटर्निंग अफसर। और अमूमन 1 या 2 गांव के बीच में एक पोलिंग बूथ बना दिया जाता है। देखे, एक गांव में बना दिया एक ठो, वो गांव का आदमी उसमें चल जाता है। तो हर गांव में ही नियुक्त कर देगा एक प्रिजाइडिंग अफसर। कौन सा अफसर? प्रिजाइडिंग अफसर। कौन सा अफसर? प्रिजाइडिंग अफसर। तो जहां आप वोट डालने जा रहे हैं उसका इंचार्ज कौन है? प्रिजाइडिंग अफसर। हर गांव में एक ठो कौन बैठ गया? प्रिजाइडिंग अफसर, पीओ। कौन बैठ गया? प्रिजाइडिंग अफसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन बैठा? प्रिजाइडिंग अफसर। अमूमन वोटिंग कहाँ होती है? किसी कॉलेज में, किसी कॉलेज, जो सरकारी बिल्डिंग होती है, पंचायत भवन भी हो सकता है या फिर कॉलेज हो सकता है। तो कॉलेज का इंचार्ज कौन हो जाएगा? प्रिजाइडिंग अफसर। इस कॉलेज का अलग, दूसरे कॉलेज का अलग। इन सबके ऊपर कौन है? आरओ, रिटर्निंग अफसर। और इस एरिया का पूरा रिटर्निंग अफसर कहाँ जाके रिपोर्ट करेगा? इस एरिया में पहले रिटर्निंग अफसर यहाँ। तो डीएम रिपोर्ट किससे मानेगा? रिटर्निंग अफसर से। और रिटर्निंग अफसर प्रिजाइडिंग अफसर से। किससे मांगेगा? प्रिजाइडिंग अफसर से। और कॉलेज का पूरा रिपोर्ट प्रिजाइडिंग, यानी पोलिंग बूथ का पूरा इंचार्ज कौन है? प्रिजाइडिंग अफसर। अब भाई प्रिजाइडिंग अफसर भी क्या करे? प्रिजाइडिंग अफसर के पास भी कितना ही देखेगा? वो कॉलेज में एगो ही कमरा में वोटिंग हो रहा है, एगो इसमें हो रहा है, एगो इसमें हो रहा है। तो अभी क्या करता है? अपने अपने अंदर में पोलिंग अफसर नियुक्त कर देता है। कुछ को पोलिंग अफसर। ये क्या है? प्रिजाइडिंग अफसर, प्रिजाइडिंग अफसर। और ये कौन सा है? रिटर्निंग अफसर। अब इसके नीचे कौन होता है? पोलिंग अफसर। वो क्या हो गया? पोलिंग ऑफिसर, पीओ। ये हो गया पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर। आपकी मुलाकात इन्हीं से होती है, आपकी मुलाकात इन्हीं से होती है। ये 3 लेवल के होते हैं, पोलिंग ऑफिसर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब आपकी जो मुलाकात होती है ना, आप इन्हीं से मिलके आए होते हैं, पोलिंग ऑफिसर से। किसे? पोलिंग ऑफिसर। एक आपका आधार कार्ड मिला, एक आपका आईडी कार्ड मिलाएंगे और वोटर कार्ड से मिलाएंगे। चंडाल चंडाल, पिता भूत भूत, पूरा मिला देंगे, एकदम ऐसे मिला दिया। अब वो साइन करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे। आगे जब जाएंगे फॉरवर्ड करने के लिए, अब वहां पे वो एक आदमी क्या कर देगा? स्याही लगा, क्या लगा देगा? स्याही। फिर आगे भेज देगा, जाइए वहां पे एगो ऐसे खोप बनेले रहेगा, खोमचा, तो खोमचा टाइप का बनेले रहेगा, और ढाप देगा उसमें, कोई देखे नहीं। तिरपाल उरपाल से ढाप देता है, नहीं समझे? तिरपाल उरपाल ढाप देगा, कोई देखे नहीं किसको वोट डाले। और वहां ईवीएम मशीन होगी, ईवीएम मशीन पे इसे दाब दीजिए, ईवीएम मशीन पे दाब दीजिए। वो दबला से पहले ही वोट लगा देता है आपका, लगा के भेजबे करेगा। जब देखेगा वो खाली हो गया तो जाइए वोटिंग डालिए, चलिए। आपकी मुलाकात किससे होती है? पोलिंग अफसर 1 2 3।
एक का काम है आईडी उडी मिला देना, वोटर कार्ड ठीक है कि नहीं, एक स्याही लगा देगा, एक को आपको फाइनल पावर देगा। वहां पे ऐसे नहीं है कि आप सोचेंगे कि कोई नहीं देख रहा है ना, रुक रुक हम दंदना के अगर 2000 वोट मार देंगे, ले नहीं मार पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक उसी में पोलिंग ऑफिसर बैठा हुआ है जो पावर देता है। जब इधर से पावर देगा ना तभी आप वोट डाल सकते हैं। एक बार दे दिए काम खत्म, अगले के लिए फिर उसको पावर देना पड़ेगा। एक बार में एक ही ले गए आप, नहीं तो फिर पता चला एकदम वोटने तूर देंगे एकदम। अब विरोधी को कैसे जिता देंगे? विरोधी को जिताएंगे, कलम लेके जाएंगे ओकर ईवीएम खराब कर देंगे। ऐसे नहीं कर सकते, एक बार में एक ही बार, फिर वो पावर देगा तभी जा पाएगा आपका। उसके पास कंट्रोल सिस्टम रहता है, समझे? वो बोलेगा रुक जाइएगा यहाँ पे, दे देगा हाँ अब आप वोटिंग कीजिए। तो देख नहीं सकता है, उसको थोड़ा सा ऐसे हल्का इतना ढक दिया जाता है कि आपको देख ले आप किस बटन पे दबा रहे हैं ये ना देख पा। अब यहाँ पे किस बटन को दबाए किसको क्या पता है, समझ में आ गया कि नहीं? अब आप ईवीएम मशीन पे अलग से चर्चा करेंगे कि मशीन कैसी होती है, वीवीपैट क्या होता है, वो अलग। अभी सिस्टम समझिए, समझ आ गया कि नहीं? अच्छा, कोनो मशीन गड़बड़ा गया था, सेक्टर मजिस्ट्रेट, कोई मशीन गड़बड़ हो गया था, सेक्टर मजिस्ट्रेट आएगा, फटाक से उस सीरियल नंबर रिकॉर्ड करेगा, ये सीरियल नंबर इतना बज के इतना मिनट पे खराब हुआ, और दूसरा मशीन देगा, इसके जगह इसको रिप्लेस किया गया, पेपर वर्क किया, इसको लिया, काम खत्म। सीरियल कौन? सेक्टर। टेक्निकल चीजों की जिम्मेदारी सेक्टर मजिस्ट्रेट। कोई चीज टेक्निकल गड़बड़ाएगा, सेक्टर मशीन। अभी बताओ आपकी मुलाकात किससे होती है? पोलिंग ऑफिसर्स। किसे? पोलिंग ऑफिसर से। और पोलिंग ऑफिसर किसको रिपोर्ट करता है? प्रेजाइडिंग ऑफिसर। यानी पूरे बूथ का हेड कौन होता है? प्रेजाइडिंग ऑफिसर। कौन हो गया? प्रेजाइडिंग ऑफिसर। अब प्रेजाइडिंग ऑफिसर किसको रिपोर्ट करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर। और रिटर्निंग ऑफिसर डीएम। यानी इसमें रिटर्निंग ऑफिसर बहुत बड़ा रोल निभाता है। रिटर्निंग ऑफिसर बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि फाइनल जिम्मेदार रिटर्निंग ऑफिसर होता है। डीएम तो कलेक्टिव करता है, बस कलेक्ट कर लिया, काम खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, सबसे ऊपर डीएम, उसके बाद आरओ, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर। पोलिंग ऑफिसर यही मेन होता है। अब इसके बाद क्या है, ये चीजें सही से हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए दूसरे राज्यों से अधिकारियों को डीएम, एसपी, जज, मजिस्ट्रेट को बुला के ऑब्जर्वर बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? ऑब्जर्वर। तो बताइए, रिटर्निंग ऑफिसर भी घूम रहा होता है। रिटर्निंग ऑफिसर का फिक्स काम तो है नहीं, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने पोलिंग बूथ पे बैठा रहेगा। अब ये तो बीजी रहेगा, तो बेचारा मिलाएगा, लाइन लगाएगा। इसमें घूम कौन रहा है? आरओ। उधर रिटर्निंग ऑफिसर घूम रहा है, और साथ में कौन घूम रहा है? ऑब्जर्वर घूम रहा है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो जितना पावर डीएम कहीं भी जा सकते हैं इसमें, उतना ही ऑब्जर्वर कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर भी कहीं जा सकते हैं अपने सेक्टर में। यहाँ वाला रिटर्निंग ऑफिसर ये में जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, इधर कौन जी करने आया है, वो अपने एरिया में जाए। तो ऑब्जर्वर बुला के लाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? ऑब्जर्वर बुला के लाया जाता है। इस सिस्टम ठीक से चल रहा है कि नहीं? तो चुनाव आयोग ने कहा कि नेता लोग भी अपना एक ऑब्जर्वर रख दो, हर बूथ पे अपना एक ऑब्जर्वर रख दो। उसे कहा गया पोलिंग एजेंट। उसे क्या कहा? वो पोलिंग ऑफिसर नहीं है, पोलिंग एजेंट्स हैं, पोलिंग एजेंट्स। अब देखिएगा, आप जब जाएंगे वोट डालने ना, तो आपके गांव जहाँ पोलिंग बूथ उसके बाहर खड़ा रहता है, चाची ता नंबर मिल गया, पर्ची मिल गई, चाची चाचा, वो पर्ची वाले के घूमते रहता, हाँ हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। वो नेता सबका आदमी रहता है, एकदम ध्यान दिया चाचा, एकदम आपकी ध्यान, एकदम। तो बार बार आता है। तो पोलिंग अफसर नहीं है, क्या है? एजेंट। उसका काम ये तो हर पार्टी अपना अपना एक्टर रखती है, ताकि उसके वोटरों को दिक्कत ना हो, उसके वोटरों को दिक्कत ना हो। सुरक्षा कौन देगा? पुलिस। सुरक्षा कौन देगा? अगर सरकार चाहे और उसको पता चल जाए कि फला गांव वाला सब इस गांव वाला वोट नहीं देता है, पुलिस को खड़ा करेगा वहां, कहेगा गांव वालों के लाठी चार्ज कर दो। गांव वालों में क्या करना है? लाठी चार्ज। तो पता चला ई टोला वाला आया है ना, ले आके पुलिस दनादन के सीधा लाइन लगाओ इसे, दन 50 गो में से कहेगा देखिए जैतो वोट डाले, हाँ चलो घरे चलो, 50 गो में 40 गो लौट गया। समझा गया? इसलिए चुनाव आयोग ने कहा कि कोई राज्य की पुलिस नहीं रहेगी, राज्य की पुलिस नहीं रहे। सीआरपीएफ उठा ला, कहाँ ले आए? सीआरपीएफ। राज्य पुलिस बाहर देखो, पोलिंग बूथ के बाहर देखो, इधर उधर देखो, बाहर अपना वहां पे क्या लगा देती है? सीआरपीएफ। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को दे दी गई। ऑब्जर्वर कहीं से भी उठा के लाया जा सकता है, कहीं से उठा के लेके चला आएगा। पंजाब से उठा के ऑब्जर्वर को लेकर रख देगा हरियाणा में, केरला को उठा के भेज देगा बिहार में। समझ में आ रहा है? तो बताइए, चुनाव आयोग में सबसे ऊपर डीएम, जिला में सबसे ऊपर डीएम, डीएम के नीचे रिटर्निंग अफसर, फुल फॉर्म बोला रिटर्निंग अफसर, रिटर्निंग अफसर के नीचे पोलिंग अफसर। तो पूरी पोलिंग बूथ का इंचार्ज कौन है? प्रेजाइडिंग अफसर। कौन है? प्रेजाइडिंग। और सबसे नीचे पोलिंग अफसर, ये एजेंट से मतलब ही नहीं है। पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग अफसर क्या गो? 3। पोलिंग अफसर 1 2 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1 2 3। आपकी मुलाकात किससे होती है?
पोलिंग अफसर, तीनों से हुआ रहता है, 1 2 3, तीनों का काम बटा हुआ है। एक का काम आईडी उडी मिलाना, एक का काम सियाही लगा के टिक मार देना, और एक का काम है पावर देके आपको वोट करा देना, काम खत्म। और सिक्योरिटी तो अलग चीज हो गई, वो तो सपोर्टिंग एजेंसी है ना। सिक्योरिटी क्या है, सपोर्ट कर रही है कि कुछ लड़ाई झगड़े ना हो जाए, ये ना हो जाए, और तो कुछ काम नहीं है, सपोर्ट कर रही होती है। मोबाइल वोबाइल तो अलाउ नहीं करता, लेके घूस जाता है ऐसा कोई भी। अरे वो मैं वीडियो बना लिया है एक दो को ले जाकर, तो हाँ वोट डालते हुए। अच्छा ये बाबू का क्वेश्चन है कि हर 5 साल पे आरओ चेंज होता है कि चेंज होता है, केकरा बना देगा आरओ पते नहीं है, किसको बना देगा आरओ पता नहीं। आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, चुनाव आयोग का मन करेगा प्रिंसिपल साहब इधर आइए, कहाँ के प्रिंसिपल है? हाँ पटना यूनिवर्सिटी के। छोड़िए अभी छुट्टी मारिए, छुट्टी नहीं है, छुट्टी दो जिनको, सैलरी मत काटना, छुट्टियों दिला देगा और अलगों से पैसा देगा, समझा गया कि नहीं, अलग से भी पैसा देगा। इनको ना आरओ बना दो, रिटर्निंग अफसर, पटना यूनिवर्सिटी जाइए, पूर्णिया जाइए, कहाँ भेज देगा? क्या करो बना देगा, तो मन करेगा तो उठा के बना देगा, समझा गया? किसी को बना, गन्ना विभाग का कोई मान के चलिए एमडी है गन्ना विभाग का, उसको उठा क्या बना देगा? आरओ बना देगा, समझे? आरओ बना देगा। किसी टीचर को उठा क्या बना देगा? प्रिजाइडिंग अफसर। किसी अधिकारी को, लेखपाल को उठा के बना दे, एसडीएम को उठा के बना दे। बीपीएससी से जितने गए रहते हैं लोग ना, ज्यादातर लोग को क्या बना देता? आरओ और प्रिजाइडिंग अफसर। तो जो बीपीएससी वाले होते हैं ज्यादातर उन्हीं लोग को यहाँ पे दे देता है, अब किसी को कहीं से कहीं भेज देता। अब आप बीपीएससी में गए थे, आपका काम था मत्स्य पालन में, कहेगा मछली छोड़ो, मछली छोड़ो, चारा कोई और खिलाएगा, तुम आओ इधर, इनको चारा खिलाते हैं, इधर आओ, ले आके बना देगा यहाँ पे। और ऑन लास्ट जिम्मेदारी, ये तो एजेंट्स है सब, ये हेल्प करते हैं सब, पब्लिक के नेताओं के होते हैं, इसे कोई मतलब नहीं होता है, पोलिंग एजेंट्स होते हैं, समझे? अब टेक्निकल बिगड़ गया तो सेक्टर मजिस्ट्रेट, 2 आदमी निगरानी करता है, एक डीएम, तो डीएम तो मेन बॉडी हो गया, और एक ऑब्जर्वर आता है। ऑब्जर्वर कहीं से आ जाएगा, ऑब्जर्वर कहीं, कौन डिसाइड करेगा? चुनाव आयोग। कौन डिसाइड करेगा? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पता चला वो अपने हिसाब से डीएम सेट कर दिया, अपने हिसाब से ऑब्जर्वर सेट किया, अपने हिसाब से रिटर्निंग अफसर, पोलिंग एजेंट, प्रिजाइडिंग अफसर, हो गया काम खत्म, खेला हो गया। यहाँ सेट किया, क्या हो गया? खेला हो गया। सीआरपीएफ को हटा के बस पुलिस को दीजिए ना, सबको पता होता है कौन मोहल्ला का वोट गिरने जाता है, मार के वही मोहल्ला में लाठीचार्ज कर देगा। अब आधा महिला निकल भी नहीं करेगी। बहुत ही सब धांधली करता है। पहले तो इतना लूट होता था, इतना लूट होता था, जब वो बक्सा डाला जाता था वोट वाला, तब समझा क्या? एक अनिल मसीह करके था चंडीगढ़ में, वो बागड़ बिल्ला जानते हैं क्या किया था? चुनाव जीत गया था कोई और पार्टी, शायद आम आदमी पार्टी था कोई, और उसने क्या किया, उसके 7 को वोटरों के ऊपर पेन चला दिया, ऐसे पेन चला दिया, और कहा कि इसमें काहे गोजे हो, हम गिनबे नहीं करें, काहे गोजे हो, हम गिनबे नहीं करें, अब फाड़ दिया। तब उसको याद आया कि ले, ये तो सीसीटीवी लगा है, तू बागड़ बिल्ला घूम के इसे देख लिया, सीसीटीवी लगा है। आ गया कोर्ट में बुलाया गया उस अनिल मसीह को, और अनिल मसीह को पूछा गया कि हई 7 जना पे हई तुम चिचिन काहे पार दिया? अच्छा चल, चिचिने पार दिया तो तुम, इतना लोगों ने जो वोट दिया उसका वैल्यू खत्म, एक लाइन खींच दिया तो तुम आन्हर है, नहीं पढ़ा जा रहा है? तो नगर निगम का चुनाव, देखो हम इतने ऐसे अधिकारी हैं लोग, मतलब दिल से बददुआ निकलता है कि इनके बाल बच्चों पे जरूर पड़े, इनका बाल बच्चा पे जरूर पड़ना चाहिए, किसी के घक मारेंगे यहाँ पे, और एकदम बददुआ दिल से निकलता, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में हो, किसी गरीब मजबूर इंसान को अगर कोई सताए, चाहे आप थाने में बैठे हैं, चाहे आप सचिवालय में बैठे हैं, चाहे कितने भी बड़े अफसर पे बैठे, जो भी सताए ना, हम तो, मेरे लिए तो यही शिक्षा का मंदिर है, यही पे मेरे लिए कर्म भूमि, कर्म स्थली यही है। हम यहाँ से बोलते हैं हम दिल से कि इनके बाल बच्चों पे जरूर पड़े, इनको बुझाए नहीं कि इनके घर में कलह हो क्यों रहा है। तो किसी को इस तरह से बर्बाद करोगे, किसी फरियादी को उल्टा सीधा केस लाद दोगे, किसी पे कुछ कर दोगे, ऐसे थोड़े हो जाता है, पक्का पड़ता है। ऑब्जर्वर समझ में आ गया? ये हो गया आपका टेक्निकल चीज, मतलब जो एक हायरार्की होती है। अब आता है कि कौन सी मशीन यूज होती है। ईवीएम क्या होता है, वीवीपैट क्या होता है, ईवीएम में धांधली हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ईवीएम में रिकाउंटिंग क्या होता है, प्रॉक्सी वोटिंग क्या है, मिड टर्म इलेक्शन क्या होता है, बाई इलेक्शन क्या होता है, रिकॉल ऑफ इलेक्शन क्या होता है, आम चुनाव क्या है, मध्यवर्ती चुनाव, उपचुनाव, ये सब सुने होंगे टर्मिनोलॉजी, ये सबको भी हम लोग समझेंगे। अभी प्रोसेस समझ में आ गया? अच्छा, ये वोटिंग जब हो जाएगा तो ईवीएम वाला लेके कहाँ जाता है? सब डीएम के बाद कहाँ लेके जाएगा? डीएम का उसके बाद खाली बक्सा हो जाएगा, खूब ज्यादा। डीएम के बाद तो बहुत बक्सा हो जाएगा। तो डीएम क्या करते हैं, किसी एक कॉलेज को कहते हैं छुट्टी दो, इस कॉलेज में 1 महीना इस कॉलेज बंद, बढ़िया ठीक ठाक कॉलेज इसकी व्यवस्था होती है, तो कॉलेज ले लिए डीएम, और डीएम क्या कहेंगे, उस कॉलेज में बहुत सारे कमरे होते हैं, और कह देंगे कि इस कमरा में इसका ईवीएम रखाएगा,
इस कमरा में इसका ईवीएम रखाएगा। सब में पहले ही फिक्स होता है, चुनाव से पहले ही तैयारी हो जाती है कि आप चुनाव कराइएगा। आपको सारे प्रिजाइडिंग अफसर अपना अपना ईवीएम किसे सौंपेंगे? रिटर्निंग अफसर को। रिटर्निंग अफसर पूरी सिक्योरिटी के साथ पूरे ईवीएम मशीन को लेके आएंगे। पहले से पता है किस कॉलेज में लाना है और उस कॉलेज के किस कमरे नंबर में किसको अपना अपना रखना है। सबका फिक्स ही नहीं कि जहां तहां फेंक दे, सबका फिक्स है कि यहां रखेंगे यहां रखेंगे, सारे कमरे में फिक्स हो जाएगा। और इस कॉलेज को कह दिया जाएगा स्ट्रांग रूम। क्या हो जाएगा? स्ट्रांग रूम। तो हो गया ये स्ट्रांग रूम। स्ट्रांग रूम क्यों कहा गया? अब इसके चारों ओर छत पे बाउंड्री पे चारों ओर सीआरपीएफ की पुलिस लग जाएगी, बाहर में लोकल पुलिस लग जाएगी, स्टेट पुलिस। और इसी कॉलेज के बाहर गेट पर एगो टेंट समियाना तंबू डाल दिया जाएगा और सीसीटीवी कैमरा पूरा लगा दिया जाएगा। कौन अंदर गया लिखेगा, कौन बाहर आया दिखेगा। हर कमरे के अंदर चप्पे चप्पे पे क्या लग जाएगा? सीसीटीवी कैमरा। और यहाँ एगो तंबू समियाना डाल दिया जाएगा। कितना नेता लोग है अपने अपने भरोसेमंद आदमी को यहाँ बैठाइए 4 दिन तक, क्योंकि चुनाव खत्म होने के 4-5 दिन बाद वो गिनती चालू होती है। यहाँ बैठाइए स्ट्रांग रूम में के बाहर समियाना लगा दिया जाता है, चौकी की बिछा के, और सब नेता एकदम सफेद सफेद कुर्ता पहन के सफेद का स्पंज की तरह बैठल रहता है। ऐसे एकदम सफेद का रसगुल्ला देंगे मशरूम टाइप का, सब बैठल रहेगा सब। अब जिला में एगो स्ट्रांग रूम बन गया। जिला में कितना स्ट्रांग रूम बनाएगा? वहां मेन स्ट्रांग रूम बना देगा, हो गया। सब कुछ सुरक्षित रहेगा स्ट्रांग रूम में। जिस दिन चुनाव की गिनती होगी उस दिन डीएम आएंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, सारे नेताओं के प्रतिनिधि खड़े रहेंगे। क्या तो जो चुनाव में खड़ा है खुद खड़ा हो जाए या अपने भरोसेमंद को भेज दे, उसके बाद मीडिया आ जाएगी, चुनाव आयोग का बटन काउंटिंग चालू हो जाएगा, बस पूरा बटन चालू हो जाएगा। तो देखते होंगे यहाँ की इस जिला में कई गो जगह चल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो जब इसकी गिनती चालू होगी तो ऐसे लिखेगा 9/1। फिर इसकी गिनती चालू 1/9, इसकी गिनती चालू हो जाएगी 2/9। अब पता चला, मान के चलिए इसमें चुनाव हो रहा है, पार्टी ए और पार्टी बी। पता चला इन दोनों में पार्टी बी जीत रही है, तो क्या फाइनल जीत गई? कहेगा कि पार्टी बी आगे चल रही है, पार्टी बी। फिर इसमें भी कहेगा पार्टी बी आगे चल रही है। पता चला इसमें ज्यादा आगे ए को, अब तब देखो मीडियम देखो साइड में नमस्कार देखिए पार्टी ए आगे हो गई, जांच की ताजा खबर पार्टी ए आगे हो गई। अब ले इतना सायरन बजाएगा सब, बिस्कन्या सब इतना कूद कूद के बोलेगा सब। पहले अगला चरण की मतगणना में दूसरा पार्टी आगे हो गई, ई आगे हो गई, वो आगे हो गया। फाइनल होते होते यहाँ पर आगे होता है। जब पूरा में पूरा हो जाता है तो हो जाता है। अमूमन 30-32 ठो प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं। यहाँ 9 को बनाए हैं ना, लगभग 30 से 32 वो होते हैं। तो कई बार देखिएगा ना आंकड़े, अब दुयो वोट से आगे तो आगे ना कहलाएगा जी। तो यहां तक पता चलता है कांटे का टक्कर, फिर जाता 25 वोट से जीत गए। कितना वोट से जीत गए? 25 वोट से जीत गए। तो आप ये जो सुनते होंगे दिन भर वोटिंग चल रहा है, फला आदमी आगे चल रहा है तो ये पीछे चल गए, तो समझिएगा कि हर अलग अलग एरिया के आरओ का अपना रिटर्निंग ऑफिसर का स्टार्ट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे मान के चलिए इसमें 10,000 वोट पड़ा है और यहाँ 40,000 वोट पड़ा है, तो इसका तो फाइनल हो जाएगा कि भैया इस फटाक से गिनती हो जाएगा। इसका गिनती अभी चल ही रहा है। तो हर जगह का वोटिंग परसेंटेज भी अलग होता है, कहीं ज्यादा गांव है कहीं कम है, किसी गांव में आबादी है लेकिन ज्यादातर बाहर रहते हैं, तो ऐसे भी बहुत सारा होता है। और जब सबका हो जाएगा तो ई जिला वाला घोषित हो जाएगा। तो जहां घोषित हो जाएगा वहां सर्टिफिकेट दे देगा डीएम। क्या कर देंगे? सर्टिफिकेट दे देंगे, लाएंगे चुनाव आयोग सर्टिफिकेट देंगे, फला आदमी इतने वोट से जीत गए, विजयी हो गए, सर्टिफिकेट फोटो खिंचा दिया गया, अब मार मिठाई बट रहा है, जा समझ में आ गया कि नहीं? जीत गए वहां पे। अब ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। ऐसे क्या होता है? हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास बहुत पावर है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास बहुत पावर, समझ आ रहा है? किसी को दिक्कत? अब ये मशीन पे नहीं गए कि मशीन कैसे होता है और कैसे क्या हो सकता है, वीवीपैट मशीन क्या है, ईवीएम मशीन क्या है, समझ में? आपको जिसको वोट देना है बाबू उसको दीजिएगा, लेकिन वोट जरूर दीजिएगा। चाहे जिसको मन आप उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिएगा।